बहुत समय पहले फारस का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का राजा अहासुएरस था। उसका राज्य बहुत विशाल था और उसकी राजधानी सूसा में उसका महल था। एक समय राजा ने अपने सभी अधिकारियों और राजकुमारों के लिए एक बहुत बड़ा भोज किया जो कई दिनों तक चला। उस समय उसकी रानी वाष्टी थी। भोज के समय राजा ने रानी वाष्टी को बुलवाया कि वो दरबार में आए और लोग उसकी सुंदरता देखें, लेकिन रानी ने आने से मना कर दिया। इससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसके सलाहकारों ने कहा कि अगर रानी राजा की आज्ञा नहीं मानती तो राज्य की अन्य स्त्रियां भी अपने पतियों की बात नहीं मानेंगी। इसलिए राजा ने वाष्टी को रानी के पद से हटा दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सुंदर युवतियों को महल में लाया जाए ताकि उनमें से नई रानी चुनी जाए। उसी समय सूसा शहर में एक यहूदी व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोर्देकाई था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपनी चचेरी बहन को पाल रहा था जिसका नाम एस्तर था। एस्तर का दूसरा नाम हदस्सा भी था। वो बहुत सुंदर और समझदार थी। जब राजा के लोग युवतियों को महल में लाने लगे तो एस्तर को भी ले जाया गया। मोर्देकाई ने उससे कहा कि अभी अपनी यहूदी पहचान किसी को मत बताना। महल में लड़कियों को 1 साल तक सुंदर बनाने की तैयारी कराई जाती थी, तेल, सुगंध और विशेष देखभाल से। जब एस्तर राजा के सामने गई तो राजा को वो सबसे अधिक पसंद आई और उसने उसे रानी बना दिया। कुछ समय बाद मोर्देकाई महल के द्वार पर बैठा रहता था। एक दिन उसने सुना कि 2 अधिकारी राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। उसने ये बात एस्तर को बताई और एस्तर ने राजा को बताया। जांच होने पर षड्यंत्र सही निकला और उन लोगों को दंड दिया गया। ये बात राजा की किताबों में लिख दी गई। अब कहानी में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम हामान था। राजा ने उसे बहुत बड़ा पद दिया। राजा के आदेश से लोग हामान के सामने झुकते थे, लेकिन मोर्देकाई उसके सामने नहीं झुका क्योंकि वो परमेश्वर को ही झुकता था। इससे हामान बहुत क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि केवल मोर्देकाई को नहीं बल्कि पूरे यहूदी लोगों को खत्म कर दूं। हामान ने राजा से कहा कि राज्य में एक ऐसी जाति है जो अलग रहती है और राजा के नियम नहीं मानती, इसलिए उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने उसकी बात मान ली और आदेश लिख दिया कि एक निश्चित दिन सभी यहूदियों को मार दिया जाए। ये आदेश पूरे साम्राज्य में भेज दिया गया। जब मोर्देकाई को ये पता चला तो उसने शोक मनाया, राख डाली और रोने लगा। उसने एस्तर को संदेश भेजा कि वो राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती करे, लेकिन समस्या ये थी कि बिना बुलाए राजा के पास जाना बहुत खतरनाक था। नियम था कि अगर कोई बिना बुलाए राजा के पास जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। तब एस्तर ने कहा कि वो अपने लोगों के लिए ये जोखिम उठाएगी। उसने कहा कि सभी यहूदी 3 दिन तक उपवास करें और प्रार्थना करें। फिर उसने वो प्रसिद्ध बात कही, यदि मुझे नाश भी होना पड़े तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। 3 दिन बाद एस्तर राजदरबार में गई। जब राजा ने उसे देखा तो वो प्रसन्न हुआ और उसने अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। इसका मतलब था कि उसे जीवन मिला। राजा ने पूछा कि वो क्या चाहती है। एस्तर ने तुरंत अपनी बात नहीं कही बल्कि राजा और हामान को एक भोज में बुलाया। उस भोज में भी उसने कहा कि कल एक और भोज होगा, तब वो अपनी विनती बताएगी। इस बीच हामान बहुत घमंड से भर गया था, लेकिन जब उसने देखा कि मोर्देकाई अभी भी उसके सामने नहीं झुकता तो वो और क्रोधित हुआ। उसने अपने घर में एक बड़ा फांसी का खंभा बनवाया ताकि मोर्देकाई को उसमें लटका सके। उसी रात राजा को नींद नहीं आई। उसने अपने इतिहास की किताब मंगवाई और पढ़ा कि मोर्देकाई ने कभी उसकी जान बचाई थी। राजा ने पूछा कि मोर्देकाई को क्या सम्मान दिया गया था। जवाब मिला कि कुछ भी नहीं। उसी समय हामान महल में आया था ताकि मोर्देकाई को फांसी देने की अनुमति ले सके, लेकिन राजा ने उससे पूछा कि जिस व्यक्ति को राजा सम्मान देना चाहता है उसके साथ क्या किया जाए। हामान ने सोचा कि राजा उसी को सम्मान देना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि उसे राजा के वस्त्र पहनाए जाएं और पूरे शहर में घुमाया जाए। तब राजा ने कहा, ये सब मोर्देकाई के साथ करो। अब हामान की बहुत बेइज्जती हुई। अगले दिन एस्तर ने भोज में राजा से कहा कि कोई व्यक्ति मेरे लोगों को नष्ट करना चाहता है। राजा ने पूछा कि वो कौन है। तब एस्तर ने कहा, वो दुष्ट हामान है। राजा बहुत क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि हामान को उसी फांसी पर लटका दिया जाए जो उसने मोर्देकाई के लिए बनवाई थी। इसके बाद राजा ने मोर्देकाई को ऊंचा पद दिया। एस्तर और मोर्देकाई के एक नया आदेश लिखा जिससे यहूदियों को अपने बचाव का अधिकार मिला। जिस दिन उन्हें मारने की योजना थी उसी दिन यहूदियों ने अपने दुश्मनों पर विजय पाई। इस विजय की याद में एक नया पर्व शुरू हुआ जिसे पुरिम कहा जाता है। इस दिन लोग खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एस्तर के साहस के द्वारा अपने लोगों को बचाया। रानी एस्तर की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी परमेश्वर हमें किसी विशेष समय और स्थान पर इसलिए रखता है ताकि हम दूसरों की रक्षा कर सकें। एस्तर एक साधारण लड़की थी, लेकिन साहस, विश्वास और बुद्धिमानी के कारण वो अपने पूरे लोगों की उद्धारकर्ता बन गई।